हाय वीवर्स। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे आप। सब कुछ डिवाइन पे ही निर्भर करता है। आप बहुत चुनिंदा लोगों में से एक हैं। मेरा हमेशा से यही मानना है, जो मुझे सुन रहे हैं वो सच में ही गाइडेड लोग हैं। भगवान ने स्पेशल मेरी बात को अपनी गाइडेंस के तौर पे आज आपके लिए भेजा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ एकाकार आप कर चुके हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आप लगा चुके हैं और फिर भी डिले हो रहा है, तो उसके पीछे का कोई ना कोई कारण रहा होगा। मैं वो एनर्जी गेट कर पा रही हूँ कि जहाँ आप लोगों का डायलेमा चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो दुविधा में हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को अभी जान नहीं पाए हैं। तो सबके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि आप समर्पण करने में पीछे रह जाते हैं। बहुत सारी आसपास की चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते हैं यूनिवर्स के आगे। ये सबसे बड़ा एक रीज़न होता है। तो जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे पूर्ण रूप से, तब तक नहीं हो पाएगा। और आप एक जो दिव्यता का आनंद ले पाएंगे वो तभी हो पाएगा जब आप पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। तो सबसे पहली बात, आपका समर्पण क्यों पीछे रह जाता है, आप समर्पित क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आपका कोऑर्डिनेशन ना होना, आपका माइंड बॉडी सोल का एकाकार ना होना। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। आज हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम समर्पण क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों हम पूर्ण रूप से हमारे ईष्ट को, हमारे एंजल्स को, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं, जैसे भी आप लोगों को टेक्निक्स बताई जाती हैं, या जैसा भी आप लोगों का लिटरेचर है जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि व्हाट इज़ गॉड, तो जब हम इस चीज़ को कहीं लेके चलते हैं कि वो गॉड के साथ हम समावेश कैसे करें अपनी एनर्जी का उनकी एनर्जी के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स, डूज एंड डोंट्स ये हैं जो हमें पीछे कर देते हैं। सबसे पहली जो वजह है हमारी आत्मा। हम अपनी आत्मा को, अपनी जो खुद की पर्सनैलिटी है उसको जान नहीं पाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो हम ईश्वर तक कैसे पहुंचेंगे। तो और उसके बाद अगर हम दिल की बात करें और दिमाग की बात करें, इनको अगर हम एक ही माने, तो हम लोग करते क्या हैं, दोनों कानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक ही कान का इस्तेमाल करते हैं। आपने किसी की बात सुनी, इधर से भी आई इधर से भी आई, सीधा दिल में, दिल से सीधा दिमाग में। आपने ऐसे एक सिस्टम आपने मेंटेन किया हुआ है। कोई बात होगी दिल पे लगाएंगे, दिल पे लगाएंगे, थोड़े दिन दिल को तंग करती रहेगी, आपको फिजिबली बहुत परेशान करती रहेगी। फिर आपको लगेगा चलो हम अब लाइफ के साथ थोड़ा सा अपने आप में मतलब बाहर निकलें इस बात से। तो आप करते क्या हैं, उसको दिल से बाहर नहीं फेंकते हैं, आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दिमाग में। अब होता क्या है, जैसे ही वो यहाँ से निकला वो सीधा दिमाग में, दिमाग से सीधा आपकी आत्मा में। तो ये जो ट्राइएंगल बनता है लगातार चलता रहता है। एक नई बात आती है, दिल में जाती है, दिल से दिमाग में जाती है, दिमाग से वो आत्मा में पहुंच जाती है। तो आप इतने छलनी हो चुके हैं, अपने बचपन से लेके अब तक इतना कुछ आपने भर लिया है। देखिए, जो अब तक ठीक है, मैं कहती हूँ आशीर्वाद है भगवान का। लेकिन कई लोग जिनको कोई ना कोई ब्लॉकेज है, वो चाहे दिल में हो, ठीक है, वो चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई गांठें बनी हुई हों, एक्चुअल में हैं क्या वो चीज़ें,
अगर उनको स्पिरिचुअली हम लोग देखें तो सबसे पहले ये वही बातें हैं जो आपने पहले दिल में रखी, दिल को ब्लॉक किया, उन लोगों के प्रति आपके नफ़रत के बीज आ गए, आप उनसे अच्छे से बात नहीं करना चाहते। आप एक्सेप्ट तो करते हैं इन चीज़ों को कि उसने गलत बात बोली और वो मुझे दिल पे लगी, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम उसको बाहर भी फेंक चुके हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो सारी की सारी बातें कहाँ हैं, सीधा यहाँ से अब कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, ऊपर। जिसकी अभी ऊपर और दोनों तरफ है, यानी वो यहाँ भी रख रहा है और उसका इम्पैक्ट वो ऊपर भी भेज रहा है, तो उसका हार्ट ब्लॉकेजेस है ना, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। सांस फूलने लग जाएगी, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको एकदम से गुस्सा आएगा, आप रिपार्टी होने लग जाओगे, अजीब सा सिस्टम हो जाता है, लाल आंखें, गरम चेहरा, मतलब आपके सिम्टम्स ऐसे होने लग जाते हैं कि आप सहन ही नहीं कर पाते। ठीक है, जो दिल में रखते हैं और दिमाग पे ले जाते हैं, पहले क्या होता है, उनको डिप्रेशन आने लग जाता है, दिल से निकल के वो माइंड में चला जाता है। दिल तो चलो ब्लॉकेज नहीं हुआ, लेडीज़ में अमूमन यही होता है, वो माइंड में चली जाती हैं बातें। जेंट्स यहीं तक रख लेते हैं, माइंड में जाती नहीं, क्योंकि उनका जो सराउंडिंग्स हैं वो उनके फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, खेलते दौड़ते हैं, मतलब दिल तक रखते हैं वो बात को और ब्लॉकेजेस यहीं रख लेते हैं। तो होता क्या है, दिल का दर्द, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट फेल तक हो जाते हैं, है ना। और जैसे ही लेडीज़ माइंड में लेके जाती हैं तो कुड़ना, आसपास के लोग कुछ कह तो दो, सब कुछ हिल जाता है। फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन क्या होता है, अभी तो वो सामने वाले को दे रही हैं, सामने वाले में जितनी क्षमता है उसको सहन करने की, तब तक वो सहन कर रहा है, तब तक ठीक चलता जा रहा है, वो कुड़ती जा रही है, वो आगे देती जा रही है, तो उसका निकलता जा रहा है। लेकिन जब कोई सामने वाला सुनना बंद कर देता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अब अति हो जाती है और वो बाहर निकलनी बंद हो जाती हैं, तो वो अंदर फील होने लग जाती हैं। अंदर फील होती हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, डिप्रेशन का आना। डिप्रेशन आया, आपको काम करना अच्छा नहीं लगेगा, आप एक जगह सोना पसंद करोगे, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, हर तरफ से बाहर भागना शुरू कर दोगे, किसी से मतलब आपको लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है। जैसी आप भावनाएं सामने दोगे, सामने वाले से वैसी भावनाएं लोगे, तो आपको और बुरा लगने लग जाता है। तो वो आदान प्रदान क्या होता है, नेगेटिविटी का। आपको दूर से समझ में आ जाता है कि ये आदमी मेरे से ऐसे कर रहा है, तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ नहीं अच्छा लगता, आंसू बह रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है वो बिस्तर पकड़ लेता है, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और कोई डिप्रेशन में नहीं आता, सपोज़ उसका एनवायरनमेंट ऐसा है या वो जॉब करता है और बाहर जाना होता है, फिर वो चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, वो वहाँ से भी ट्रांसफ़र होके 2-2 3-3 साल लग जाते हैं कि वो बॉडी के अंदर चली जाती हैं। कोई नासूर बन के फूटती हैं, तो कोई अंदर गांठें पनप जाती हैं। जो अब गांठें पनपी हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टिश्यूज़ और अंदर जाएंगे और ज़्यादा मिक्स होंगे तो होगा क्या, कैंसर का रूप ले लेते हैं और सिचुएशन बदलती जाती है। किसी को माइंड में गड़बड़ हो जाती है, किसी को ब्लड में चला जाता है, किसी की बॉडी में कहीं ना कहीं आने लग जाता है, वो ब्रेस्ट में आ जाता है। ये सब क्या है, आप लोगों का बहुत पुराना रुका हुआ सारा सिस्टम है। अगर आपने रोक रखा है, वो पहले तो यहाँ गांठें बनाएगा, यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, लंबा टाइम जब बीत जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी बॉडी पार्ट में वो उसको कवर कर लेगा। चलिए, आप उसके बाद जब डायग्नोज होता है या आपका सिस्टम और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, टिश्यूज़ बढ़ जाते हैं और तकलीफ़ देने लगते हैं, दर्द आने लगता है, फिर क्या होता है, अब उसको मेल्ट करने का तो पारंपरिक रूप से जो उपचार पद्धतियां हैं उसमें नहीं है, वो कटी करते हैं, काट देते हैं उसको। और जब आप ये सोचिए कि एक ट्री अगर हम उसे काट देते हैं, पहले कितना सुंदर वो एक ही तरीके से बढ़ रहा होता है, अगर हम उसे काट देते हैं, अच्छी बारिश आती है, नॉरिशमेंट मिलता है, सन की जो सारा सिस्टम
सेट होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो ब्रांचेस वहीं से पनपनी शुरू हो जाती हैं, कई सारी हो जाती हैं। सेम ऐसा आपके साथ है, उन लोगों के साथ है जिनका ऑपरेशन कर दिया गया। वो गांठें तो निकल गईं थोड़े टाइम के लिए, अब फिर से पनप गईं। पनपने की वजह क्या थी? एक तो मैंने आपको बताया कि नॉरिशमेंट मिलता है अगर वो जड़ पकड़ लेती हैं, क्योंकि बहुत पुरानी है। दूसरा, अगर वो पहले आपने काट दिया उसको, अगर अभी तक जड़ नहीं पकड़ा था, वो फिर से पनप जाती हैं। उसके लिए वजह क्या होती है कि आपने निकाला तो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट से है ना, किसी ऑर्गन से निकाला है, लेकिन जो ये यहाँ पे परमानेंट रूप से आपकी गांठें हैं, उसको कौन निकालेगा? वो तो वहीं की वहीं हैं। हमारा एकाकार क्यों नहीं भगवान से हो पाता? वजह यही है कि हम लोग सभी चीज़ों को अपने अंदर भरते चले जा रहे हैं, और फिर हम इतने बिजी हो जाते हैं उन्हीं चीज़ों के अंदर, वही तकलीफ़ हमारी बढ़ती जाती है। जब हम उन चीज़ों से निजात पाएंगे, हमारी जब बॉडी शांत हो, परफेक्ट, हेल्दी, तभी तो हम एकाकार कर पाएंगे ना भगवान के साथ। नहीं तो हम वर्ल्डली अफेयर्स में ही पड़े रहेंगे, हाय ये मेरे साथ हुआ, और आपको कोई जीने तो नहीं देता आपका रिश्तेदार। एक बार पता चलने की देर है, या तो आप चाहेंगे कि वो मुझसे पूछे आके कि मेरे साथ क्या हुआ है, हाय उसको भी पता चलना चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। क्या चाहिए आपको? सिंपैथी। उससे होता क्या है, आपको भूलने नहीं दिया जाता। आज ये फ़ोन करेगा, कल वो फ़ोन करेगा, परसों वो, मतलब आप फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके साथ क्या है। जो चीज़ आप सोच भी रहे हैं कि चलो अब हो गया, मैं लाइफस्टाइल बदलूँगा, वो बदला नहीं जाएगा आपके प्रिय रिश्तेदारों की वजह से। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को सौंप नहीं पाते हैं ईश्वर को, इसलिए जो आपके मैनिफेस्टेशन के जो सिस्टम्स हैं वो दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हैं या भगवान के साथ एक होना चाहते हैं, तो बीच के जो गड्ढे हैं या झटके हैं, वहीं पर आपका ध्यान एकदम से रुक जाता है। ब्लॉकेजेस क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में क्रिएट हैं, तो आप कैसे एक हो पाएंगे? ये वजह है, आपको जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसमें डिले आता है। तो मैंने अब आपको वजह बता दी कि ये वजह होती हैं। तो सबसे पहले हमें माइंड को खाली करना है। दिल में जो लगी बात है वो आप ट्रांसफ़र कर देते हो माइंड पे, तो माइंड वाला तो सिस्टम को खाली करना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी उन बातों से फ्री होना पड़ेगा जो बचपन से आप कैरी करके, जो भी आपकी उम्र है वहाँ तक आप लेके आए हैं। जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतनी ज़्यादा बातें इकट्ठी हो गई होंगी, उतना ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई होंगी, डिस्कम्फर्ट्स बढ़ते जा रहे होंगे। तो सबसे पहले ना उन्हें दूर करना है। तो आज की डेट में फिज़िकल डिस्कम्फर्ट एक सेकेंडरी थिंग है, और जो हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है, मेंटल जो डिस्कम्फर्ट है, दैट इज़ द प्रायोरिटी। हम माइंड को सेट कर लेंगे तो हमारी बॉडी को हमारा माइंड अपने आप सेट करता जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या डिटॉक्स करना है, क्या क्लियर करना है, क्लियरेंस कहाँ लेके आनी है, कौन सी ब्लॉकेजेस खोलनी है हमारे माइंड की, आप इस पे काम करिए। आप डायरेक्ट जब इस पे काम करेंगे, रोज़ ये सोचेंगे कि ये वाला चीज़ मेरी आज ख़त्म हो गई है, और आप पुरानी बातों को ब्लॉक करके आइए, ख़त्म करके आइए, और जिसने जो बात दी है उसको ये कह दीजिए कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, ये बात अब मैं अपने साथ कैरी नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बात ख़त्म कर दी है। किस लिए? अब उसने तो बात कह दी, कहने के बाद आप कैरी कर रहे हैं ना। जैसा आप सोचेंगे वैसा वैसा गहरा सिस्टम होता चला जाएगा। प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। परेशान आप ही हो रहे हैं, जिसकी बात आप लेके आए हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी चीज़ क्या है, उसको माफ़ी दे दो। जिसने जो बात जहाँ कह दी, कह तो मैंने नहीं ली। सिंपल सी बात है, एक सामने एक आदमी ने वो पकड़ा हुआ है सारी अपने घर की गंदगी, और वो कह रहा है ले ले। जब तक आपके हाथ आगे नहीं आएंगे, आपके हाथ में नहीं आएगा वो, आप नहीं लोगे। और अगर आपने हाथ आगे बढ़ा दिए तभी तो वो देगा ना, सारा सारा गार्बेज आपके हाथ में तभी देगा वो।
तो आप नहीं लेंगे तो वो उसके पास ही है, तो उसके पास रहने दीजिए ना। और अगर आपने ले लिया है तो उसको आपको साइड में रख देना है। अब देखिए वो आपके सामने तो है नहीं कि आप उसको रिटर्न करेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर अब समाहित हो चुका है। अब आपको अपने अंदर से पहले बाहर निकालना है, तो बेटर क्या है, अपने दिमाग से निकालते जाइए कि मैंने ये सब निकाल दिया। रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बेड छोड़ने से पहले आपको यही कहना है कि मैंने पुरानी बातों से अपने कॉर्ड्स को कट कर लिया है और मैं अब डिवाइन बीइंग बनता चला जा रहा हूँ। महसूस करिए उस आनंद को, देखिए कितनी हेल्दी हो जाएंगे आप। माइंड, बॉडी, सोल सब एक कोहेरेंस में आ जाएगा। माइंड को क्लियर करते जाइए, हार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। हार्ट में जब प्यार आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, थैंक्स आएगा लोगों के लिए, एकाकार भगवान से हो ही जाएगा। तो अपने माइंड को, अपने थॉट्स को प्योरीफाई करना सीखिए। फिर से एक टेक्निक को लेके मैं आऊँगी और आप लोगों का माइंड को कैसे प्योरीफाई करना है एक सेशन में आपको नेक्स्ट देने वाली हूँ। आपको रोज़ सोते हुए उसको ज़रूर सुनना है। सुबह भी अगर आप सुन पाएँ तो बहुत जल्दी आपका माइंड डिटॉक्स हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। एक अच्छा हिप्नोटिक सेशन मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने वाली हूँ। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से उसको सुनेंगे। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो इसी पे बेस होगा। उम्मीद है आप इसको अच्छे से लेंगे, माइंड, बॉडी और सोल को एक कोहेरेंस में लेके आएंगे मेरे उस सेशन के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी लाइफ बदल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। थैंक यू।